दोस्तों, अगर आप भी गमले में मिर्ची का प्लांट लगा के रखे हैं और इस तरह से फ्रूटिंग नहीं हो रही है या फिर जो फूल बन रहे हैं वो गिर जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारे मिर्ची के प्लांट में मरूरिया बीमारी हो जाती है जिससे कि फूल ही नहीं बन पाते हैं। और ये जब फूल बन भी जाते हैं तो वो फूल फ्रूटिंग होने के पहले ही गिर जाती है। तो ये सारे कारणों का निदान मेरे इस आज की वीडियो में है। दोस्तों, ये मेरा देखिए ये गमले में लगा हुआ मिर्ची है और ये ढेर सारे मैंने मिर्ची लगाई हुई है और सब में बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। तो इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दे, किस तरह से स्प्रे करें, कौन सा इसमें कीड़े लगते हैं और इसके जो फूल झड़ जाते हैं वो उसको कैसे बचाएं और जो ममोरिया बीमारी लग जाती है उससे कैसे निदान पाए, सारी इस डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। गमले में भी मिर्ची का प्लांट लगाकर हम ढेर सारी मिर्ची हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो है दोस्तों कि अगर हमें ढेर सारी मिर्ची एक ही प्लांट से चाहिए तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी का बीज होने चाहिए मिर्ची के। वैसे तो हम अपने घर में भी मिर्ची का बीज तैयार कर सकते हैं, जैसे ये सारे प्लांट्स के फ्रूट है यानी मिर्ची है, तो इससे भी बीज हम बना सकते हैं। जब इसके ये मिर्ची सूख जाती है और रेड कलर की हो जाती है तो उसे तोड़ के हम सुखा लें और उससे ही मिर्च के बीज तैयार हो जाते हैं। तो वो जब सूख जाते हैं तो उसको मिट्टी में हम डाल देंगे तो नए प्लांट्स बन जाते हैं। या फिर आप नर्सरी से या फिर बीज के दुकान से भी आप मिर्ची के बीज ले सकते हैं, उससे भी बीज बन जाते हैं। ये देखिए मेरे कई तरह के मिर्ची लगाए हैं। ये देखिए छोटे छोटे मिर्ची है, ये जो बुलेट मिर्ची कहते हैं इसे, इसमें बहुत तीखापन है, ये बहुत तेज़ मिर्ची है। साइज़ इसका बहुत छोटा है, मोटा है, लेकिन ये बहुत तीखी मिर्ची है। तो आप इस तरह की मिर्ची को भी आप अपने घर में उगा सकते हैं या फिर आप अपने बाज़ार से मिर्ची का बीज लगा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का बीज रखें। दोस्तों, बात करें कि इसमें कौन सी बीमारी लगती है जिससे कि ये फूल तो बनते हैं लेकिन ये फल में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। ये देखिए ये मेरा जो प्लांट है इसमें मरूरिया बीमारी लग गई है, लेकिन इस पर मैंने ध्यान देना शुरू किया है तो देखिए अब बीज भी बनना शुरू हो गए हैं, इसमें फूल भी बनना शुरू हो गए हैं और जो फूल है वो गिरना भी बंद हो गया है। तो इसके लिए दोस्तों हमें इसमें बहुत अच्छे से स्प्रे करना होता है। वैसे तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं जिससे कि ये एक बार के इस्तेमाल से ही, ये स्प्रे से ही ये सारी जो मरूरिया बीमारी है वो ठीक हो जाती है। लेकिन हमें ऑर्गेनिक मिर्ची चाहिए, ऑर्गेनिक सब्जियां हम अगर छत पर उगाते हैं तो ऑर्गेनिक चीज़ों का ही यूज करना चाहिए जिससे कि हमें केमिकल युक्त सारी चीज़ें नहीं मिले जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर ये सारे कीड़े वगैरह लग जाते हैं, जैसे मिर्ची में चींटियाँ भी लग जाती है और कुछ कीड़ों का भी अटैक हो जाता है, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी ये सारे बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। और ये जो मरूरिया बीमारी है इसके लिए दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ ये दिखा रही हूँ जो कि हमारे घर में ही उपलब्ध होती है। वो ये है, ये देखिए ये है खट्टी छाछ। ये दही के जो छाछ बनते हैं वही है और इसको छान के मैंने इस तरह के बोतल में भर लिया है। तो ये अच्छे से छान के अगर इसमें बोतल में छान लेंगे और उसमें 1 लीटर पानी में आप 250 ग्राम छाछ मिला के और इसके पत्तियों पे स्प्रे करते हैं तो इस तरह के जो फूल बनते हैं वो गिरेंगे नहीं और ये सारी मरूरिया जो बीमारी है वो भी ख़त्म हो जाती है। इससे दोहरा इसका असर होता है, एक तो इसको पोषक तत्व मिलता ही है, साथ में इसके स्प्रे से जितने भी कीड़े वगैरह लगते हैं वो भी चींटियाँ वगैरह ख़त्म हो जाती है और इससे मरूरिया बीमारी होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो मेरा देखिए सिर्फ एक ही प्लांट में ये बना हुआ है और बाकी सारे प्लांट्स हेल्दी है, तो उसमें आप सभी प्लांट्स में इसका स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी फ्रूटिंग प्लांट्स में और सब्जियों के प्लांट्स में, और जो मिर्ची का प्लांट सही है उसमें भी आप स्प्रे कर सकते हैं ताकि ये बाद में ये रोग न लगे। अगर ये रोग से बच गया है मरूरिया रोग से तो ये प्लांट में इतने ज़्यादा मिर्ची आएंगे कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाइएगा। देखिए मेरे दोनों प्लांट्स, ये जो है एक बड़ा वाला मिर्ची है, एक छोटा वाला, और भी बहुत सारे मैंने लगाए हैं लेकिन अभी उसमें छोटे छोटे से हैं। अब बात आती है दोस्तों कि अगर गमले में हम मिर्ची का प्लांट लगा रहे हैं तो उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए और गमले का साइज़ क्या होना चाहिए ताकि हमें मिर्ची का प्लांट से ढेर सारे मिर्ची को हार्वेस्ट करने को मिले। तो मिर्ची के जो मिट्टी बनानी है मिर्ची लगाने के लिए, सबसे पहले तो जब बीज से हम प्लांट्स ग्रो करते हैं तो जब पौधा थोड़ा 4-5 इंच का हो जाए, 6-7 पत्तियाँ निकल आए, तब उसको आप ग्रो बैग में शिफ्ट कीजिए। जैसे 12 बाई 12 के गमले में ग्रो कर सकते हैं
छोटे गमले में ग्रो करने से उसमें फ्रूटिंग बहुत कम आती है, बहुत कम भी फूल बनते हैं। इसलिए कम से कम 12 बाई 12 के गमले में एक प्लांट लगाएं। अगर उससे बड़ा 15 बाई 15 का गमला है तो आप उसमें 2 प्लांट्स लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 12 बाई 12 के गमले में एक ही प्लांट्स लगे, तो वो फ्रूटिंग बहुत अच्छे से होती है। और मिट्टी की जब बात करते हैं दोस्तों, तो कोई भी सब्जी वाले प्लांट्स की मिट्टी खाद युक्त होनी चाहिए, यानी ज़्यादा उसको पोषक चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हमें मिट्टी जो बनानी है उसमें आधी मिट्टी आधी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, नीम खली डाल सकते हैं उसमें, या फिर आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं। तो इस तरह की मिट्टी बनाएं, मतलब आधी मिट्टी आधी कोकोपीट और आधी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट नीम खली डाल के इस तरह की मिट्टी बनाएं, तो ये मिट्टी हेल्दी रहता है नींबू के प्लांट्स में, और नींबू भी उसमें ढेर आती है। जब इसको पोषक तत्व ज़्यादा मिलेगा तो मिर्ची में फूल भी ढेर आएंगे और फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी। तो ये तो दोस्तों मिट्टी और पॉट्स की बात हो गई है। अब इसमें जब प्लांट्स में फ्रूटिंग होने लगे या फिर जब फूल बनने लगे तो कौन से खाद दें, वो तो मिट्टी में बन जाते हैं, लेकिन बाद में जब हमें खाद डालना रहता है तो किस तरह के खाद डालें वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने लिया है मिर्ची के प्लांट्स के लिए 4 फर्टिलाइज़र मैंने लिया है। ये देखिए ये 4 चीज़ों का मिक्स फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। ये है वर्मी कंपोस्ट, और ये है नीम खली, यहाँ पर पोटास लिया है मैंने थोड़ी सी, और ये है डीएपी के दाने। तो ये 4 चीज़ें जो मिल के बनती है तो ये बहुत ही अच्छा मिक्स फर्टिलाइज़र बनता है। ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो मिट्टी में नमी भी रहती है, तो ये इस तरह के जब फर्टिलाइज़र बनते हैं तो मिट्टी को सॉलिड बनाती है, बहुत ही हेल्दी बनाती है। तो ये फर्टिलाइज़र डालने के पहले दोस्तों ये अच्छे से मिक्स कर ले, और मिक्स करने के बाद सबसे पहले जो होती है वो मिट्टी की गुड़ाई करें। किसी भी प्लांट्स की मिट्टी को फर्टिलाइज़र डालने के पहले मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये सारे नींबू के प्लांट्स की मिट्टी अभी थोड़ी गीली है, मैंने मॉर्निंग में पानी दिया था, और ये मैं फर्टिलाइज़र शाम को दे रही है। तो अक्सर आप लोग शाम को ही फर्टिलाइज़र दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से मिट्टी को गुड़ाई कर लेने से मिट्टी बहुत हल्की हो जाती है, और ये देखिए ये प्लांट्स भी बहुत घना हो जाता है। तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। एक ही प्लांट्स में कितने ज़्यादा ब्रांच निकले हुए हैं, तो ये सब प्लांट्स मैंने गुड़ाई कर लिए हैं। ये देखिए कितने सारे ब्रांच निकले हुए हैं। तो इस तरह से गुड़ाई करते रहिए हर प्लांट्स की, तो मिट्टी हेल्दी होती है और मिट्टी में फंगस भी ज़्यादा नहीं लगता है, पौधों को ऑक्सीजन भी मिलते रहती है। उसके बाद दोस्तों हम ये जो फर्टिलाइज़र बनाया है उसको यूज करेंगे। तो ये चारों चीज़ को मैंने मिक्स कर दिया है, और अभी मिट्टी मेरी थोड़ी गीली है तो इसलिए इसको डालने के बाद मैं पानी फिर मॉर्निंग में ही दूंगी, अभी मैं नहीं दूंगी क्योंकि अभी मिट्टी गीली है तो और ज़्यादा गीली हो जाएगी। तो इस तरह से ये मिट्टी के किनारे किनारे आप बिल्कुल रूट के पास नहीं दें, यानी जड़ के पास इसको नहीं देना है, मिट्टी के किनारे किनारे देने हैं, रूट के किनारे किनारे, ताकि डायरेक्ट इसको जड़ के पास ना मिले। और जब भी हम पानी दें सुबह में, या फिर आप अगर आपकी मिट्टी गीली नहीं है तो आप अभी भी पानी दे सकते हैं। तो मेरी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो इसलिए मैं सुबह में फिर पानी दूंगी, और तब ये इसका जो पोषक तत्व है इसके रूट्स में जाएगा और ये बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाएगा, मिट्टी में डाइल्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो 4 चीज़ें का फर्टिलाइज़र है ये बहुत अच्छा वर्क करता है हमारे मिर्ची के प्लांट में, और ढेर सारे फ्रूटिंग भी करता है, फ्लावरिंग भी करता है, जो कि गिरता भी नहीं है। और इसके बाद जो फल आप तोड़ेंगे यानी मिर्ची तोड़ेंगे तो फिर से दोबारा इसमें बहुत जल्दी से ग्रोथ होगी और फिर से इसमें फूल लेना शुरू हो जाता है। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। उसके बाद से आप हमेशा आप इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं भी इसकी मिर्ची जो तैयार हो गई है उसको इस तरह से तोड़ ले रही हूँ। तोड़ लेने के बाद फिर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। तो ये सब जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, और इस तरह से केयर करके हम अपने मिर्ची के प्लांट से ढेर सारे मिर्ची हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।